जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि यूथ कंपटीशन जो कि एसएससी जीडी का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो हमने पहले मॉडल पेपर को सॉल्व किया था मैथ का, और दूसरे मॉडल पेपर हम मैथ क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो 41 नंबर का क्वेश्चन है कि 3 क्रमांकित विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 क्रमांकित संख्या, पहली क्रमांकित संख्या यक्स, दूसरी यक्स प्लस कितना मानेंगे 2, और तीसरी यक्स प्लस क्या मानेंगे 4 मानेंगे। इनका योग कर दीजिए। तो योग करेंगे हो जाएगा 3x और प्लस कितना हो जाएगा 6। योग आपका हो जाएगा इतना 3x प्लस 6 हो जाएगा। फिर हमसे कहा है कि इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, अर्थात पहली संख्या क्या है यक्स है। तो अर्थात क्या हो जाएगा 3x प्लस 6 माइनस यक्स बराबर कितना 20। तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 14, और यक्स बराबर कितना आएगा 7। अर्थात पहली संख्या क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो पहली संख्या 7 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, और तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी 11 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 11 हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो हमारा विकल्प कौन सा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि पॉइंट में 5, 9, 2 में भाग लगाना है पॉइंट 8 का। तो पहले हम पॉइंट छोड़ दीजिए, भाग लगा दीजिए 8 का। तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 3 बचेगा, और 8 चौके 32। और यहाँ पे कई अंक पे पॉइंट है, 3 अंक पे पॉइंट है, और इसमें एक तो 2 अंक, 1 अंक पे कम हो जाएगा, अर्थात 2 अंक पे पॉइंट लगेगा। आपका विकल्प कितना आ जाएगा, तो दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 के पावर 2 गुणित 3 के पावर 2 गुणित 5 गुणे 7। अगले क्वेश्चन में 2 के पावर 2 गुणित 3 के पावर 3 गुणित 5 के पावर 2 गुणित 7 और 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, इनका लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। तो जब गुणन खंडों का लघुत्तम समापवर्तक पूछा जाता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो पहले आता है जो सबसे अधिक घात होता है। तो 2 के पावर 2 सबसे अधिक घात है, तो 2 के पावर 2 लिख दीजिए। फिर उसके बाद 3 के पावर 2 लिखिए। फिर 5 के पावर सबसे अधिक घात कितना है 2 है, फिर आपका 7 है। तो इसका मतलब यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25, और यहाँ हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। तो गुणा करिए, 25 चौका 100 होता है, 100 लिख दीजिए। और 7 9 कितना होता है 63 होता है। अर्थात हमारा आंसर कितना हो जाएगा 63 100 हो जाएगा, 63 100 हो जाएगा। हमारा विकल्प कौन सा, हमारा विकल्प पहला ही सही हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मारिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। उसे 1000 रुपये वेतन वृद्धि मिलती है, लेकिन वह उसे खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाता। नतीजा भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो जाता है। उसकी प्रारंभिक आय यक्स मान लीजिए। वो अपनी आय का कितना परसेंट 25% खर्च करता है। अब आय को बढ़ा दीजिए, कितना 1000 रुपये बढ़ा दीजिए। अब कह रहा है कि उसका खर्च जो पहले 25 था अब वो 20% कर रहा है। तो यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, अर्थात 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 पचे 25। यहाँ पे आएगा 5x, कितना आ जाएगा 5x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x, और प्लस कितना 4000 हो जाएगा। इनका अंतर कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 4000, अर्थात इसकी आय कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगी। तो हमारा विकल्प कौन सा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल हरे टोकन के बीच का अनुपात 15 और 32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन के बीच का अनुपात 18 और 25 था। तो हरे और गुलाबी टोकन के बीच का अनुपात बताइए कितना होगा। तो जिसका जिक्र 2 बार किया जाए उसको बीच में लिखिएगा। यहाँ पहले लिखिए हरा, और यहाँ लिखिए लाल, और यहाँ लिखिए क्या गुलाबी। क्या लिखेंगे गुलाबी। तो बताइए लाल और हरा, लाल का मान लीजिए यहाँ 15 है, या इसका हरा का कितना है 32 है, और गुलाबी और लाल का अनुपात कितना है, तो ये हो गया 25 और ये हो गया कितना 18। अब बताइए लाल का अनुपात बराबर कर दीजिए, अर्थात इसमें कितने का गुणा कर दीजिए, इसमें आप गुणा करिए कितने का 5 का, 15 पचे 75, इसमें गुणा कर दीजिए कितने का 3 का, अर्थात यही गुणा इसमें करेंगे। तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 16 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ये आपका बीच वाला कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब ये 18 तिरिक 54 हो जाएगा, 18 तिरिक 54 हो जाएगा। हमसे किसका पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि हरा और गुलाबी का। तो हरा का कितना 160, और गुलाबी का कितना है, गुलाबी का आपका 54 है, गुलाबी का कितना है 54।
तो गुलाबी का 54। तो इन दोनों को कटाइए, यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो 80 आएगा, और इसको कटाएंगे 2 से आ जाएगा 27। तो 80 और 27 हो जाएगा, 80 और कितना 27 हो जाएगा, 80 27, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 15 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। तो दूरी बराबर होता है क्या कि दूरी बराबर चाल गुणित्ते समय, चाल गुणित्ते समय। तो चाल कितना दिया है 72, इसको 5/18 मीटर पर सेकेंड में हो गया, और समय कितना दिया है 15 सेकेंड। तो 18 × 72 और 4 पंजे 20। तो 20 का गुणा करिए 15 का, 15 दूना कितना हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 मीटर। आपका विकल्प कौन सा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कह रहा है कि कई वस्तुओं के 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, इस तरह से प्रश्न पूछे, तो जो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है इसको बदल दीजिए एसपी में 25 कर दीजिए, और जो विक्रय मूल्य है विक्रय मूल्य को आप कर दीजिए सीपी 20 रुपया। अब बताइए 20 रुपया में खरीदिए और 25 रुपये में बेचिए तो 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। आपको कितने का लाभ होगा, 5 रुपये का लाभ होगा। 5 रुपये का लाभ किस पर होगा, आपका 20 पर होगा। और गुणा में करिए कितने का 100, तो गुणा में करिए कितने का 100, तो 20 पंजे हो जाएगा 100 और 5 बचे 25, अर्थात आपको 25% का प्रॉफिट होगा। तो 25% का लाभ हो जाएगा। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन के एक कार 4.45 लाख रुपए में खरीदता है तथा उसकी सहायक सामग्री पर 1.25 लाख रुपए खर्च करता है। वह कार को 20% हानि पर बेच देता है। तो बताइए कार का विक्रय मूल्य कितना है। कार का आपसे पूछ रहा है विक्रय, तो कार का विक्रय मूल्य पहले बताइए सीपी कितने में किया है 4.5 लाख में। इसमें क्या कह रहा है कि 1 लाख रुपए खर्च कर दिया, तो 1 पॉइंट कितना 25, तो कुल खर्च कितना हो गया, कुल इसका सीपी जो हो गया 5.75 लाख रुपया। 5,75,000 रुपये वो क्या कर दिया, वो खर्च कर दिया। इसको कई % के लाभ हानि पर बेचना चाहता है, तो 5.75 गुणित्ते 20% हानि, तो 80 बटा कितना हो जाएगा 100, 80 बटा क्या हो जाएगा 100। तो इसको कटाएंगे 1 0 से कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 5 से कटाइए तो 5 1 5 हो जाएगा, और 5 पॉइंट लगा दीजिए, और 5 1 5 और 5 बचे 25, अर्थात 15 चौका 60, 4.60 हो जाएगा। अर्थात कितना आ जाएगा 4,60,000, माने कि 4,60,000। तो आपका आंसर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपया तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रुपया है, अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, हमसे पूछ रहा है। अब बताइए पहले हम क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे एसपी। पहले हम 1680 रुपये में क्या करते हैं, इसको बेचते हैं, तो 16% की हानि होती है, अर्थात यहाँ 16% की हानि माने 84। अब इसको कितने % के लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो 115% निकाल दीजिए, 115। इसको कटाइए 84 दूना हो जाएगा, अर्थात इसको गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। आपको यही गुणा ही मत करिए, यही रहने दीजिए। तो 20 गुणित्ते 115। अब कह रहा है इस माने कि 8% छूट पर बेचा जाता है, तो हमें ये पता है कि एमआरपी पे छूट निकालिए। तो छूट कै % का है, 8% माने 92। तो 92 बराबर में विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 20 गुणित्ते, ये आपका 20 गुणित्ते कितना 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, 20 गुणित्ते 115। अब इसी को कटाएंगे तो यहाँ पर एमआरपी बराबर हो जाएगा, एमआरपी बराबर हो जाएगा 20 गुणित्ते 115 गुणित्ते 100, और बटा में कितना
बटा में आपका हो जाएगा कितना 192, बटा में कितना हो जाएगा 192, सॉरी बटा में केवल हो जाएगा 92। तो 23 पंजे होता है, 23 चौका होता है, 4 पंजे हो जाएगा, 5 पचे 25, अर्थात 2500 रुपये आएगा आपका। जो MRP आएगा कितना आएगा 2500 रुपये आपका सही हो जाएगा। आपका विकल्प 2500 तीसरा विकल्प सही है। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 5 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 क्रमांगत संख्या, मान लीजिए 5 क्रमांगत संख्या कौन है, 1 है, 2 है और सम संख्या का है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये 5 क्रमांकन संख्या है। इनका औसत ये 40 दिया है। तो ये आपका 42 हो जाएगा, ये आपका 44 हो जाएगा और ये आपका 38 हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा। यही 4 क्रमांकन संख्याएं हैं। जब बीच का औसत 40 ही दिया, 40 रख दीजिए। अर्थात बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा, आपका सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। आपसे पूछ रहा है इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। छोटी संख्या आपका 36 हो जाएगा। आपका विकल्प कौन सा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 है। तो 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया और उन नए छात्रों द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या है, जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए, जिससे 5 प्राप्त छात्रों के अंकों का कुल औसत इतना हो जाता है। तो बताइए 3 छात्रों का औसत कितना दिया 38, तो 3 गुणत्ते 38 कर दीजिए। तो 8 तिरिक 24, 3 तिरिक 9, 114 हो जाएगा। 3 छात्रों का औसत योग कितना हो गया 114 हो गया। अब कई छात्र हो गए 5 छात्र, 5 छात्रों का औसत कितना है 40, तो गुणा करिए तो 5 चौके 20, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर, तो अंतर आएगा 84, अंतर आ जाएगा कितना 86 आ जाएगा। अंतर कर दीजिएगा, अंतर माने 2 नए छात्रों का हो गया, 2 नए छात्र। अब जबकि परीक्षा के कुल अंकों का 45, तो इसमें से आप 45 घटा दीजिए, आएगा कितना 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 43 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 43 आ जाएगा। आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि PQ की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि एक साथ वे कार्य करते हैं तो कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो Q अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। Q अकेला, यहाँ लिखे P और यहाँ लिखे Q। तो PQ से 50% अधिक समय लेता। अगर ये 100 लेता है तो ये कितना लेगा, ये 150 लेगा। ये समय का अनुपात है, ये समय, अर्थात इसको घटाएंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। अर्थात इन दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा 3 और 2 आ जाएगा। ये समय का अनुपात। ये किसी काम को 2 घंटे में अगर करता है तो ये 3 घंटे में करेगा। इस समय समझिए दोनों माने कि, तो ये कहा यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ वो कार्य करते हैं तो किसी कार्य को कई दिन में 18 दिन में करते हैं। तो समय क्षमता इनका जो हो जाएगा, क्षमता ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। दोनों मिलके किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो इसका मतलब 5 गुणित्ते 18, 5 गुणित्ते 18। अब Q अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो Q की क्षमता कितना है 3, 3 से भाग लगाए, 3 छक 18, 6 पंजे 30 दिन करेगा। कई दिन में करेगा 3 दिन, 30 दिन में करेगा। Q करेगा अकेला कितने दिन में, 30 दिन में करेगा। तो आपका विकल्प कौन सा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 16,400 की राशि उधार ली जाती है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाना। तो वार्षिक भुगतान की राशि बताइए क्या है। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज जो निकाला जाता है माने कि कै % है 5%। तो 5% को लिख सकते हैं 1/20। जब समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष में चुकाया जाए तो ये 20 रुपया से कितना बनेगा 21 रुपया पहले साल। फिर कह रहा है कि 20 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि 2 समान किस्तों में चुकाना है। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 और यहाँ कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। अब बताइए किस्त बराबर करना है, 441 यहाँ है, यहाँ 21 है, तो इसमें कितने का गुणा करा दें, 21 का गुणा करा दें। 21 का जब गुणा कराएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। अब इधर आपका 441 हो जाएगा। किस्त दोनों बराबर हो गए, तो 441 441 दोनों किस्त बराबर हैं। तो राशि कितना है 400 420 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा। तो 400 400 जोड़ेंगे तो हमारा राशि कितना हो जाएगा, ये 820
820 बराबर कुल राशि कितना दिया है, माने कि 16,400 रुपया, 16,400। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा कितना, तो ये आपका आ जाएगा 1 बराबर 20 हो जाएगा। हमसे किस्त का मान पूछ रहा है, तो किस्त 20 गुणित्ते 441, 20 गुणित्ते कितना 441, गुणा कर दिए 0 2 और 4 दूनी 8, 8,820 हो जाएगा। किस्त का मान कितना आ जाएगा 8,820। तो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेमी है, तो इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताइए एक कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें दो भुजा बराबर होती है, अर्थात ये कह रहा है आधार समान भुजा, आधार जो है समान भुजा, आधार अगर 6 है तो समान भुजा कितना है 5, और ये 5 हो जाएगा। अर्थात इनका योग कितना है, इनका योग कह रहा है कि इनकी एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 है, परिमाप जो दिया है कितना दिया है 32 दिया है। इसका मतलब 5 और 5 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5x और 5x और प्लस कितना 6x, इन सब का जोड़ कर दीजिएगा हो जाएगा 32, अर्थात 5 5 10 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो भुजा हो जाएगी, तो भुजा आपका हो जाएगा कितना भाई, ये आपका 10 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12। तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल आप हीरोज का फार्मूला, पहले तो परिमाप 32 दिया है, तो 32 परिमाप क्या दिया है 32, तो यस का मान निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, यस का मान निकाल लीजिए। यस बराबर हो जाएगा 32 बटा कितना 32 बटा 2 आएगा आपका 16 आ जाएगा। यस बराबर हो जाएगा 16। तो हीरोज का फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हीरोज का। तब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल तो करड़ी में लिख लीजिए कितना, यस माइनस ए और यस माइनस बी और यस माइनस सी होता है। ये फार्मूला लगाएंगे तो आपका यस का मान कितना आ जा रहा है 16 आ जा रहा है। 16 गुणित्ते 16 में से 10 घटाइए 6 आएगा, फिर 16 में से 10 घटाइए 6 आएगा, और 16 में से 12 घटाइए आपका आ जाएगा 4। ये सब करड़ी में हो जाएगा। इनका वर्गमूल निकालिए, ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, 6 6 24 दूना 48 हो जाएगा। आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो 48 आपका विकल्प हो जाएगा कितना 48। तो तीसरा विकल्प आपका सही। 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 8 सेमी त्रिज्या है, अर्थात ये आपका वृत्त है, इसके अंदर जो है एक वर्ग बनाया गया है। एक क्या बनाया गया, वर्ग। जब इस वृत्त की त्रिज्या कितना 8, तो इसका पूरा व्यास कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। अर्थात वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण ए अंडर रूट में 2 बराबर कितना है 16, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 16 बटा अंडर रूट में 2। हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, माने 16 बटे अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, अर्थात 16 गुणित्ते 16 और बटा कितना 2, तो 16 8 बार में कटेगा, 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, 16 अट्ठे 128 हो जाएगा। आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है। x प्लस 3 x प्लस 5 और x प्लस 6 और x प्लस 9 पेक्षणों का माध्य कितना है, माध्य आपका 9 है। तो अंतिम 3 पेक्षणों का माध्य पूछ रहा है, अर्थात इनको जोड़िए x x x x x, ये हो जाएगा कितना 5x हो जाएगा, प्लस 5 3 8 8 8 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। अब बराबर इनका माध्य दिया है 9, तो योग कितना हो जाएगा 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, अर्थात 5x बराबर में कितना 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य पूछ रहा है। अंतिम 3 प्रेक्षण, जब 4 यहाँ पे अंतिम 3 पे यहाँ पे 4 रखेंगे ये 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 रखेंगे 9 हो जाएगा। इन सब को जोड़ दीजिए, तो 12 9 25, 25 से 34,
34/3 औसत पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है, 34/3 कर दीजिएगा। आपका विकल्प 34/3 आपका हो जाएगा। चौथा विकल्प आपका सही। 57 नंबर का क्वेश्चन, रामू के मासिक घरेलू खर्चों का प्रतिशत वितरण 4 खंडों में निम्नलिखित है। यदि वह 55,000 रुपये प्रतिमाह अर्जित करता है तो प्रत्येक माह में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली ईएमआई कितनी है। ईएमआई प्रत्येक माह में ईएमआई कितनी है, तो प्रत्येक माह की ईएमआई पूछ रहा है, जबकि यहाँ पे ईएमआई 46% है। पेट्रोल आपका 9% है, 18% ये सेविंग है, और ग्रेवेंसी आपका 27%। टोटल ये हो जाएगा कितना, 100%। 100% का वैल्यू आपको कितना दिया है, टोटल देखिए, टोटल ये हो जाएगा आपका कितना, 100%। तो 100% का वैल्यू आपको दिया है कितना, 55,000। तो 1% का जो वैल्यू आ जाएगा, 1% का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका 550 हो जाएगा। 550 हमसे पूछ रहा है 46% का वैल्यू, तो 550 गुणित कर दीजिए कितना, 46 गुणा कर दीजिए तो 0 आ जाएगा। तो 5 छक्के 30 हो जाएगा। 5 छक्के 30 हासिल लगेगा कितना, 3। और आपका तो 5 चौके 20 और 5 छक्के 30, 30 20 50, 50 और 3 53 हो जाएगा। हासिल लगेगा 5। 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 20 और आपका 20 और 5 25 हो जाएगा। 25,300 रुपये हो जाएगा। 25